मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अरे मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल, एंड इफ यू आर ऑलरेडी विद माय चैनल देन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जो कि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग, और वो क्या है, वो है हमारा यकृत। और यकृत तो यकृत, साथ में ही मैं आप लोग को पित्ताशय और थोड़ी सी जानकारी अग्नाशय के बारे में भी दे दूंगी। और ये कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता रहता है, जो कि हमारे बायोलॉजी का टॉपिक है। तो इसीलिए यकृत के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानो कि आखिर ये ऐसा जो यहाँ पर बना है ऐसे खींच खाच करके, ये है क्या? अरे ये तो हमारा यकृत है जो आपके शरीर में पाया जाता है। देखो ये ऐसा यकृत होता है। आप सोचोगे ऐसा यकृत, हमने तो ऐसा चित्र कहीं देखा ही नहीं। तो देखो इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पर नीचे क्या है, ग्रहणी का भी थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड है और यहाँ पर अग्नाशय भी है, और इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा यकृत तो हमने देखा ही नहीं है। यकृत तो देखो यही तक है, लेकिन नीचे मैंने ग्रहणी का, छोटी आंत का थोड़ा सा भाग, और इसके बाद यहाँ पे अग्नाशय को भी ऐड किया है। रीजन है कि आप लोग को इसे भी पढ़ना है और इससे भी परीक्षा में आ जाते हैं प्रश्न। सबसे पहले जब भी आप यकृत के बारे में जानोगे तो देखो यकृत में सबसे पहले आपको 2 पालियां बनानी रहेगी, एक दाई पाली और दूसरी बाई पाली। तो जो दाई पाली होगा यहाँ पर आप लिखोगे ये दाया यकृत है, और जो बाया पाली होगा वहां पे आप लिखोगे बाया यकृत है। बाई यकृत ने लिखा और दाई यकृत ने लिखा। और ये जो पूरा है हमारा ये यकृत है, और यकृत में ही पित्ताशय भी तो होता है। यकृत से देखो पित्त रस का स्रावण होता है। वो पित्त रस क्या करता है, वो हमारे भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, और वो जो पित्त रस का स्रावण होगा ना, वो पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा। बच्चे हमेशा भूल जाते हैं और एग्जाम में हमेशा से ही आता रहता है कि यकृत से किसका स्रावण होता है, तो आप बताओगे पित्ताशय का, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, यकृत से पित्त रस का स्रावण होगा और वो पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पित्ताशय भी पाया जाता है, और यहाँ पर हमारा अग्नाशय पाया जाता है। और अग्नाशय के लास्ट का पार्ट है, तो हम यहाँ पे अग्नाशय की पूंछ लिख देंगे, और ये लिख देंगे कि ये वाला पार्ट हमारा मुख्य अग्नाशयी नलिका है। इसके बाद यकृत और अग्नाशय तो है ही, लेकिन इसके नीचे हमारा वो जो पाचन तंत्र का डायग्राम है वो भी तो होता है ना। पाचन तंत्र को भी मैंने अच्छे से समझा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ग्रहणी का छोटा सा पार्ट इंक्लूड कर दिया है, जिसमें कि मध्यांतर, शेषांतर, 3 ऐसे पार्ट भी होते हैं। तो ये मध्यांतर वाला पार्ट है। आप चाहो तो इतना डिटेल में नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ अगर नॉलेज लेने में क्या जाता है, रहेगा तो काम ही दे देगा। तो ये हमारा पूरा यकृत का डायग्राम हो गया, और ये बीच में जो ऐसे रहता है ना, इसे हम हंसियाकार तंतु बोल देते हैं, और ये ऐसे करके डायफ्राम हमारा तंतुपट भी पाया जाता है। ये क्या है, ये है मनुष्य का यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय। आप इन सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले। तो देखो ये भी बहुत बार परीक्षा में आ जाता है कि यकृत आखिर प्रश्न में आपके ऐसे आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, और अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी में भी दे सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, या फिर मानव शरीर के सबसे बड़े अंग का नाम बताइए, या फिर ऐसा भी पूछ देता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग का नाम क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रंथि अलग है अंग अलग हमारा है। ये जो यकृत है ना, यही यकृत ही सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, सबसे बड़ा अंग भी है। तो इसे आप लोग याद रखोगे, बिकॉज ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। इसके भार की बात की जाए, अब अगर इतनी सारी चीजें हैं तो इतना हल्का तो होगा नहीं, हमारा शरीर है, इसका कुछ वजन है, तो इसमें जितने बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं उनका भी वेट होता है। तो भार इसका 150 ग्राम का, 1500 ग्राम का है। तो 1500 ग्राम मतलब आप समझते हो 1.5 किलो का, 1000 ग्राम का 1 किलो हो गया, और 500 ग्राम का आधा किलो। तो आपके शरीर में का जो 1.5 किलो है ना, वो तो आपका यकृत ही हो गया। तो ऐसे आप लोग याद रखोगे, 1.5 किलो याद रखोगे तो 1500 ग्राम बना करके लिख देना उसे।
और ये आखिर पाया कहाँ पर जाता है? ऐसा नहीं कि यकृत हमारा यहाँ पर पाया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि यकृत हमारा कहाँ पर पाया जाता है। तो अब बताओगे कि ये डायफ्राम के नीचे, देखो ये हमारा डायफ्राम है, इसके नीचे पाया जाता है और आमाशय के ऊपर स्थित होता है। ये ग्रड़ी है, ये ऐसे निकल करके आएगा। आप बताओगे कि ये आमाशय के ऊपर स्थित होता है। और यकृत के कार्यों की बात करें, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यकृत हमारा ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बाद ये पूछेगा कि यकृत के कार्य क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कार्यों को लिखा हुआ है, वैसे तो और भी कई सारे कार्य हैं, बट आप इनको याद रखोगे ना तो ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात करें तो पित्तरस का श्रावण करना। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि यकृत में से हमारे पित्तरस का श्रावण होगा और पित्ताशय में वो स्टोर हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना कि पित्ताशय से श्रावण होगा और यकृत में स्टोर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पित्ताशय में हमेशा से ही पित्तरस का स्टोर होता है और यकृत से श्रावण होता है। इसलिए देखो मैंने पहले नंबर पर लिखा है कि आप लोग को याद हो जाए। यकृत के कार्यों में सबसे पहला है पित्तरस का श्रावण करना, दूसरा है हिपैरिन का श्रावण करना। हिपैरिन आप लोग जानते हो, हिपैरिन जैसे हमारा ब्लड है तो वो लगातार बहता क्यों रहता है? उसमें कुछ पाया जाता होगा ना। ऐसा नहीं ना कि हाँ हमारा ब्लड है तो ऐसे बहते बहते वो जम क्यों नहीं जाता कि जम जाएगा और फिर कहानी खत्म, तो ऐसा नहीं होता। ब्लड हमारा हमेशा चलता रहता है। तो हिपैरिन की वजह से ब्लड हमारा नीचे से ऊपर तक पूरे बॉडी पार्ट में हमेशा फ्लो करता रहता है, तो हिपैरिन की वजह से, जो कि यकृत से श्रावण होता है। इसके बाद तीसरा है यूरिया का संश्लेषण करना। यूरिया जो यूरिन होता है उसका भी संश्लेषण यकृत से ही होता है और ये हार्मफुल मटेरियल से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट भी करता है। चौथी बात की जाए तो रुधिर का थक्का बनाना इत्यादि। जैसे कहीं पर एक तो ये है कि हाँ आपका ब्लड हमेशा बहता रहना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमेशा बहते रहने के लिए हिपैरिन का श्रावण होता है। और अगर कहीं चोट लग जाए, सोचो अगर तब भी वो बहता रहे, ऐसे तो बहते रहना जरूरी है, लेकिन अगर चोट लग गया और तब भी वो ब्लड बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, पूरा खून निकल जाएगा और डेथ भी हो सकती है इंसान की। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अगर कहीं पर चोट लगे तो रुधिर का थक्का बनाना भी जरूरी होता है, जो ऐसे पपड़ी की तरह नहीं बांध लेता है जब आप लोग को चोट लग जाती है, किसी को भी लगती है तो इसीलिए रुधिर का थक्का बनाने के लिए जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है जो कि थक्का बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then I hope my dear students that you all will be able to understood all these things। और हमारे इस द हार्ड 1.2 बैच में लगातार गणित की सारी चीजें शुभम के द्वारा चलवाई जा रही हैं, तो आप लोग उन सभी वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, बायोलॉजी इंग्लिश में मैंने पूरे टेंसेस करवा दिए हैं और बायोलॉजी में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, मे बी ये आज या कल से ही स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग को इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यकृत जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।